आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है परावर्तन द्वारा ध्रुवण की घटना को समझाइए। तो एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि किसी प्रकाश का परावर्तन द्वारा ध्रुवण प्रकाश को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो आइए इस चित्र के माध्यम से हम परावर्तन द्वारा ध्रुवण की घटना को समझते हैं। तो इस चित्र के अनुसार मान लेते हैं यह जो एक प्रकार की अध्रुवित प्रकाश है जिसकी दिशा यानी कि जिसके कण की दिशा तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर कंपन कर रही है, जैसे कि हमें चित्र के माध्यम से पता चल रहा है। और यह जो अध्रुवित प्रकाश है किसी प्रकार के एक माध्यम वायु में है, और इस अध्रुवित प्रकाश के मार्ग में जब हम किसी प्रकार का एक पारदर्शी माध्यम यानी कि कोई एक कांच रख देते हैं तो हमें परावर्तन के पश्चात एक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होती है। तो इस चित्र के अनुसार जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम की सतह पर विशेष कोण पर आपतित होती है, तो जैसे कि मान लीजिए यह कोई एक अध्रुवित प्रकाश है और पारदर्शी माध्यम पर एक विशेष कोण पर आपतित हो रही है, इसके लिए विशेष कोण कौन सा होगा? आईपी। ये एक इसके लिए विशेष कोण होगा। तो परावर्तित प्रकाश जो हमें प्राप्त होगी वह पूर्ण रूप से ध्रुवित प्रकाश होती है। अपरावर्तित प्रकाश व आपतित प्रकाश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो परावर्तित प्रकाश है जो आर की दिशा की ओर गति कर रही है, और यह जो अपवर्तित प्रकाश है ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी कि एक दूसरे से यह 90 कोण बनाते हुए रहते हैं। तो इस स्थिति में हमें एक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होती है। लेकिन जो अपवर्तित प्रकाश होती है यह भी आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम की सतह पर विशेष कोण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश पूर्ण ध्रुवित होती है। तो इस घटना को परावर्तन का ध्रुवण कहते हैं। तो हमें पता है कि इस स्थिति में अगर हम देखें तो चित्र के अनुसार अगर हम देखें तो हमें प्राप्त होता है IP प्लस R बराबर 90 डिग्री, या फिर इसे हम R बराबर 90 माइनस यानी कि 90 डिग्री माइनस IP भी लिख सकते हैं। अर्थात अगर हम स्नेल के नियम से देखें तो स्नेल के नियम से साइन I बटा साइन R बराबर n होता है, यानी कि किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन कोण कीजिए यानी कि साइन आई, अपवर्तन कोण कीजिए यानी कि साइन आई, और अपवर्तन कोण कीजिए यानी कि साइन आर के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं, जहां n पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को दर्शाता है, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अब r के इन मानों को साइन आर में रखने पर हम प्राप्त करेंगे साइन आई बटा साइन 90 माइनस IP बराबर n। हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इस स्थिति में हमें प्राप्त होगा साइन I बटा कॉस n होगा। चूंकि इस चित्र के अनुसार हमें किसी प्रकाश की यानी कि अध्रुवित प्रकाश के द्वारा ध्रुवण की घटना प्राप्त कर रही है, तो हम आपतन कोण की ज्या को यानी कि I को हम IP ले सकते हैं। तो हम आपतन कोण की ज्या यानी कि I को IP ले सकते हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें किसी प्रकाश के ध्रुवण की घटना को ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं साइन IP बटा कॉस IP बराबर n, और हमें पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के बराबर। तो हमें प्राप्त होगा टेन IP बराबर n। यह जो होता है ब्रूस्टर के नियम को दर्शाता है, और यह समीकरण यह भी दर्शाता है कि पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण के स्पर्श त्रिज्या के बराबर होता है, और यह एक प्रकार का ब्रूस्टर का नियम होता है। इसे हम ब्रूस्टर, ये समीकरण हमारे लिए ब्रूस्टर का नियम होता है, यानी कि इस समीकरण को ब्रूस्टर ने प्रतिपादित किया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।